नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो तंत्र है ना, वो कितना मजबूत है। उसका एहसास या अंदाजा शायद आपको ना हो। आपको लगता होगा कि के पाठक हैं, वो जो चाह रहे होंगे वो ही होता होगा। के पाठक हैं तो सवाल है कि कहां से कैसे लोग बाएं दाएं कर देंगे। पाठक है तो कुछ भी संभव है, भ्रष्टाचारी तो सहमे होंगे, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि भ्रष्टाचारियों का रेट बढ़ गया है और ये कोई नई बात नहीं है। मेरा अनुभव यही है कि जब कभी एक ईमानदार और सनकी पदाधिकारी अगर आ गया बॉस बन के, तो उसके अधीनस्थ जितने काम करने वाले लोग हैं उनका रेट बढ़ जाता है। कुछ इसी तरीके का रेट बढ़ा हुआ है जिला में शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी हैं। भले उनको पाठक के फटकार की वजह से या पाठक कब कहां से कैसे टपक जाए इस डर की वजह से हार्ट की बीमारी हो गया हो, डायबिटीज हो गया होगा, ये अलग बात है, थायराइड बढ़ गया हो, ये अलग बात है। लेकिन कमाई 4 गुनी 10 गुनी बढ़ गई है, ये बातें अब सरेराह चर्चा होनी शुरू हो गई है। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि 11 मतलब इसी नवंबर को 10/11/2023 को, मतलब 10 नवंबर को कन्हैया कुमार के माध्यम से एक पत्र बिहार के सभी शिक्षा अधीक्षक को शिक्षा अधिकारी को दिया गया कि जो भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनका जो प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र से जुड़े हुए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इन कीबोर्ड पर मिलेगा। उसका कीबोर्ड का ये तरीका है, उस कीबोर्ड से आप निकाल कर उसको वेरीफाई करके आप तुरंत जांच करिए जब तक वो ट्रेनिंग में है। पत्र निकला, मतलब समझिए कि वो पत्र निकले हुए अब 1 महीने होने को है। इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब जब वीसी हुई है तो 1 दर्जन से अधिक बार के पाठक ने यह दोहराया है कि भाई क्या हुआ, जांच चल रही है। ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि आज जब मैंने सुबह में ये खबर चलाई थी शालिनी सिंह और हैदर अली को लेकर, तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एक अधिकारी का फोन आया मेरे पास और उनसे जो बातचीत के बाद जो लबो-लबाब मुझे महसूस हुआ, वो लबो-लबाब यही है कि पाठक की भी नहीं चल रही है। अभी 2 तारीख को दरभंगा के शिक्षा पदाधिकारी एक पत्र लिखे, सारा प्रिंसिपल को पत्र दिए हैं वो, देख लीजिए, पत्र देख लीजिए आप भी कि भाई आप जल्दी जल्दी जांच कीजिए। गोपालगंज में हटाया गया है, वो भी पत्र 6 लोगों को हटाया गया है जिनका प्रमाण पत्र में त्रुटि था। उस त्रुटि की वजह से जिसकी चर्चा कन्हैया प्रसाद ने की थी, उसी जांच के दायरे में आके गोपालगंज में हटाया गया है। औरंगाबाद में शुरुआती दौर में ही हटा दिया गया था, लेकिन बाकी तमाम जगहों पर अभी भी वो जांच प्रक्रिया कहते हैं कि शुरू ही नहीं हुई है। और सबको पता है कि मुझे मालूम है ना, एक गीत है ना कि सबको पता है कि मुझे मालूम है, लेकिन हम अक्सर ना मालूम होने की बात करते हैं। सबको पता है, जिला में जितने शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं सबको पता है कि इसमें जो निर्धारित योग्यता है वो योग्यता किन किन लोगों के पास नहीं है। परिस्थिति जो भी हुई हो, जैसे भी हुई हो, उन तमाम लोगों को फिलहाल बनाए हुए हैं। और एक कोशिश जो चल रही है, कोशिश ये चल रही है कि किसी तरीके से ऐसे अभ्यर्थी को 1 महीने का वेतन दे दिया जाए, फिर अपना वेतन लेकर हाई कोर्ट अपना सुप्रीम कोर्ट लड़ता रहेगा। ये बातें चल रही है। भले बीपीएससी क्यों नहीं औपबंधिक नियुक्ति की बात कर रहे हो, शिक्षा विभाग क्यों नहीं औपबंधिक नियुक्ति की बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रेजरी के माध्यम से पेमेंट होनी शुरू हुई उसकी दावेदारी बन जाएगी। ऐसा कई मामले में देखा गया। कोर्ट ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसे लोगों के पक्ष में भी जजमेंट दिए हैं। तो जो जिला में जो शिक्षा के विभाग के जो कर्मचारी पदाधिकारी तैनात हैं वो इसी इंतजार में है कि कितना जल्दी सैलरी मिल जाए।
पाठक जी तो घोषणा किए थे कि 2 दिन में मिल जाएगा, वो तो दिख नहीं रहा है। उम्मीद ये है कि अभी फिलहाल मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पाठक जैसे अधिकारियों का जब अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नहीं चल पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचारी तंत्र कितना मजबूत है। और ऐसे मजबूत तंत्र पर हमला बोलने के लिए हम तमाम ऐसे लोग जो शिक्षा में सुधार की बात सोचते हैं, शिक्षा में जो नए नए तरीके से जो बहाल हुए हैं, जिनकी योग्यता नहीं रही है, वो लोग कैसे बाहर हो, इसलिए हम सब लोग एकजुट हुए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर हम कह रहे हैं कि ये एक बात हम इसलिए कह रहे हैं जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा कि टाइम्स ऑफ स्वराज आपके मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है और आपके मुद्दों के साथ खड़ा है। ऐसे में आपकी भी ये जिम्मेवारी है कि टाइम्स ऑफ स्वराज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, इसलिए आप भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी।